बिल्कुल ऐश्वर्या, एक केक और पहुंचा था, आपको याद होगा जब रिपब्लिक भारत की टीम ने पूछा था, दूतावास वाले केक की बात कर रहा हूं, कोई जवाब नहीं आया था दूतावास के। जब देखिए दो तस्वीर इस समय पहलगाम के बाद, ये तस्वीर ये तस्वीर देखिए पहलगाम हमले के बाद, जब पाकिस्तानी दूतावास के बाहर ये आदमी केक लेकर जा रहा था। 100 बार हमने इससे पूछा कि किस बात की खुशी भाई, आज किस बात की खुशी, लेकिन कुछ भी व्यक्ति बोल नहीं रहा था, किसी से फोन पर बात कर रहा था। और आज हमले के बाद भारतीय लेकर केक पहुंचे। बिल्कुल, और इस समय की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कैबिनेट के बाद, ये बोलने के बाद कि रक्षा मंत्री मूव करेंगे, कुछ देर में महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे, राष्ट्रपति भवन की ओर निकलेंगे। कोर्स है, कोर्स ऑफ एक्शन है। इतने बड़े ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति को ब्रीफ किया जाएगा, महामहिम को ब्रीफ किया जाएगा कि ऐसे ऐसे हमने ये 9 टेरर कैंप्स उड़ाए हैं, किस लिए हमने ये किया है, वो राष्ट्रपति को भी मालूम है। लेकिन सारी डिटेल्स, ये एक पूरी प्रक्रिया है, प्रणाली है जिसको फॉलो किया जाता है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू ब्रीफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दैट प्रोसेस विल बिगिन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि रक्षा मंत्री अकेले नहीं जा रहे हैं, रक्षा मंत्री के साथ रक्षा सचिव भी जा रहे हैं। तो मुझे बताया जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव बोथ, ये दोनों ही दिल्ली से जम्मू कश्मीर की ओर तरफ जाएंगे। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बताती है मृदुल और अनामिका कि किस तरह से आतंक के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो खुलेआम इस आतंकिस्तान में चल रहे थे, उनको निस्तो नाबूद किया है। जो इतने दावे थे हमने सिविलियन, हमने ये, किसी पे कुछ अटैक नहीं करा। अगर हम सर इतना अंदर मार सकते हैं मृदुल, तो हम इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे मार सकते थे, हमारे पास सारी जानकारी है, बट वी डिड नॉट, हमने नहीं मारा। और ये दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि जो कह रहे हैं कि हमने सिविलियंस को, हमने नहीं, हमने सिर्फ आतंकी मारे हैं, आतंकी, सिर्फ आतंकी। अभी सैटेलाइट इमेज सामने आई थी, सैटेलाइट इमेज भी सामने आई थी, जहां पर बिल्कुल आतंकी कैंप के पास एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी याकूब मुगल के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आतंकी के मारे जाने की पुष्टि। इसके मारे जाने की पुष्टि हुई। आतंकी याकूब आईएसआई की निगरानी में याकूब का अंतिम संस्कार, ये और ज्यादा बड़ी खबर हो जाती है कि आतंकियों का अब अंतिम संस्कार हो रहा है, वो भी सेना की निगरानी में। बिलाल टेरर कैंप का, जो कि बिल्कुल गुरसिमरन और सुमित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस समय हमारे साथ जुड़ गए। खतरा है, फायरिंग होगी और इसीलिए लगातार जो है वो लोग जा रहे हैं। आप देखिए तकरीबन आपको लोग जो हैं यहाँ पर दिख जाएंगे जो कि चिंतित हैं। चिंतित लोग इसलिए हैं क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि आगे क्या है, क्या कारण है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरहदी इलाका है, यहाँ से सरहद जो है बिल्कुल पास है, भारत पाकिस्तान सरहद, और यहाँ वही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। दुकानें आप देखिए, जो दुकानें आबाद रहा करती थी वो दुकानें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। लोगों के घरों के बाहर भी बहुत कम लोग दिखेंगे, जैसे आपको इन इलाकों में दिखते हैं वैसे लोग नहीं हैं। ये देखिए अभी गाड़ियां जो हैं, लोग अब यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। तकरीबन जिसके हाथ में बैग लग रहा है वो बैग लेकर जा रहा है, जिसके हाथ में जो चीज़ है, मतलब कि लोग जो हैं बेसिक से बेसिक चीज़ें लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है। सर आप लोग भी तकरीबन जा रहे हैं? जा रहे हैं सर। क्या कहा गया प्रशासन की तरफ? इन्होंने बोला जाओगा इधर गांव से। डर लग रहा है? डर तो लग रहा है। लोगों ने तो पहले भी फायरिंग देखी है कि कितना बुरा हाल होता है। हाँ सर, बहुत बुरा हाल होता है। सर आपसे जानना चाहूँगा हालात किस तरह के हैं? हालत सर अभी ऐसे ही, एक दूसरे को देख देख के दुनिया भाग रही है। अभी हमारा सरपंच था, वो भी अपने बच्चे छोड़ने चला गया आगे। फिर सबको डर लग गया? अभी सबको डर लग रहा है साहब, मौत से सबको डर लगता है। थे गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ भी गए हैं। गुरसिमरन, लोगों में डर भी जरूर है, वो कह रहे हैं एक दूसरे को लोग वहां से देखकर जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने भी कह दिया है कि सीमा से सटे हुए जो गांव है उनको खाली कर दिया जाए फिलहाल। गुरसिमरन, लेकिन इस वक्त जतिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, जैसे गुरसिमरन को हम कनेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे। हम जो है गिगरियाल में मौजूद हैं। एक गांव जो है नियंत्रण रेखा से सटा हुआ गांव है। यहाँ पर अब लोगों की तरफ से जो है पलायन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन्हें कहा गया है कि अब ये लोग जो हैं वो चले जाएं। आप देखिए लोग जो हैं यहाँ पर अपने बैग लेकर, बच्चे लेकर तकरीबन यहाँ से निकल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इन्हें कहा गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं जोड़िए। क्यों, किसी ने कहा आपको यहाँ खाली करने? हाँ, हमें बोल रहे हैं फायर खोलने वाला, भाग जाओ। भाग जाएं। मैडम आपसे जानना चाहूँगा, बैगेज लेकर जा रहे हैं, क्या कहा गया आप लोग? गाँव खाली कर दो, गाँव खाली कर दो, फायरिंग का कोई पता नहीं है।
फायरिंग का कोई पता नहीं है, गांव खाली किया जाए ये कहा गया है। उस तरफ भी सरजीवन से कहूंगा आपको दिखाएं कि लोग जो हैं, मैं इसी तरफ चलूंगा तो घरों पे जो है लोग अब तकरीबन ताले लगाकर जो है निकल रहे हैं। यहाँ पर दुकान पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, गाँव के सभी लोग गाँव छोड़कर जा रहे हैं, क्या कारण है कि सभी लोग जा रहे हैं? क्या करेंगे, फायर होगा तो फिर मर जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ कोई जगह जाने के लिए हमारे पशु हैं, 3-3 लाख के पशु बांधे हुए हैं, वो कहाँ ले जाएंगे आप? सरकार क्या कह रही है, खाली कर दिया जाए? सरकार तो बोल दी खाली कर जाए, हम खाली पूरे चले जाएंगे तो पशुओं को कौन डालेगा घास? पशुओं की चिंता है। सर, आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि आप लोग सर यहाँ पे हैं, तकरीबन महिलाएं और बच्चे जा रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं उन्हें? सर वो कह रहे हैं 5 किलोमीटर एरिया खाली कर दो। हाँ, तो अभी सभी चले गए हैं धीरे धीरे। औरतें तो पहले से चली गई हैं, वो औरतें और बच्चे जो हैं वो पहले से जा रहे हैं। लगातार सरजीवन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, तकरीबन महिलाएं यहाँ से जा रही हैं, बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? हो गया भाई, पीछे जा रहे हैं खोड़। किसने कहा आप लोगों को? ये वो BLO के बोला, उनको चौकी अफसर से बुलवाया बन रही, बोरे पिंड खाली कर दो, पूरा गांव खाली कर दिया। आप समझिए कि पूरा गांव खाली करने के लिए कहा गया है। उस तरफ अगर सरजीवन आपको दिखाएं तो लोग जो हैं अपनी गाड़ियों में यहाँ पर सामान आपके डाल पास रहे हैं भी लौटेंगे, लेकिन अभी जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं बेहद अहम है। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं पाकिस्तानी एम्बेसी पर केक लेकर के, उनसे जरा पूछेगा कि एक दिन वो था, एक दिन ये है। कोमल, ये लीजिए, ये केक ला रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, और हम इस बात की खुशी मना रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है